हाय एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय चैनल मैथोमीटर। तो हम लोग अभी सर्किल का लेक्चर्स देखेंगे। सर्किल में लास्ट जो लेक्चर्स हम लोग देख रहे थे उसमें तुमको सर्किल का इक्वेशंस और सर्किल के सेंटर, रेडियस ये सब निकालने के लिए बताए थे। और वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल्स में हम लोग एंटर किए थे। ठीक है, सो उसमें तुमको बता रहे थे कि कैसे सर्किल का इक्वेशंस निकालना है। और जैसे कि हमें अगर 3 पॉइंट्स दिया हुआ हो तब कैसे सर्किल निकालते हैं, डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स दिया हुआ हो तब सर्किल कैसे निकालते हैं। ठीक है, इस तरह का कुछ हम लोग कंडीशंस लगा करके इक्वेशन ऑफ सर्किल देख रहे थे। अभी हम फिर उसी में वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्किल्स तुमको बता रहे हैं। ठीक है, ढंग से इस सर्किल्स के चैप्टर्स को पढ़ो और इस पर जितना भी क्वेश्चंस है उसको करने का कोशिश करो। ठीक है, सो नेक्स्ट देखो, हम लोग देख रहे हैं वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्किल। वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्किल। ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ सर्किल, राइट। तो इसमें एक चीज हम लोग अगेन तुमको इसमें बता रहे हैं कि जैसे कि इक्वेशन ऑफ सर्किल में हम लोग लिखे थे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। मतलब ये एक जनरल इक्वेशन है जो सर्किल्स में लिखते हैं। इस सर्किल्स के इक्वेशन में जो सेंटर है वो हम लोग माइनस जी कॉमा माइनस एफ बताए थे, और जो रेडियस है वो अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी हम लोग लिखे थे। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि सर्किल्स को अगर प्लॉट करना हो तो ये जो सर्किल का सेंटर दिया हुआ है ना, इसके हिसाब से अगर एग्जैक्ट बनाना हो तब भी हम बना सकते हैं। इस तरह से हम लोग कहीं पर ये जो माइनस जी माइनस एफ होगा, जी और एफ का जो कोऑर्डिनेट्स है उसके हिसाब से इसका जो एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से जिस प्लेन में लाई करता होगा वहाँ पर उसका सेंटर दिखाएंगे, और फिर रेडियस जितना है उसके हिसाब से हम लोग इस तरह से एक सर्किल बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह का कोई सर्किल होगा तो इसको हम लोग बना देंगे। ठीक है, तो ये सर्किल क्या होता है कि जैसे एक्स एक्सिस को कुछ इंटरसेप्ट किया, कुछ वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट किया या टच किया, या वाई एक्सिस को टच किया, दोनों एक्सिस को टच किया, ऐसे केसेस में हम लोग इसके सेंटर और रेडियस का क्या कंडीशंस निकालेंगे तो वो अभी हम लोग इस वेरियस फॉर्म्स में देख रहे हैं। जैसे कि मान लो कि कोई सर्किल है, अब हम लोग इस पर फोकस कर रहे हैं कि कोई सर्किल है जिसमें सपोज करो कि सेंटर दिया हुआ और तुमको लिखा हुआ है कि दैट टचेज द लाइन या टचेज एक्स एक्सिस। यहाँ पर ध्यान रखना कि अगर टचेज लाइन है या टचेज एक्स एक्सिस है तो हम लोग उसके हिसाब से एक फिगर बना लेते हैं। मान लो कि ये सर्किल है और एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो सर्किल जब एक्स एक्सिस को टच करेगा तो ये टच एक्स एक्सिस को हो सकता है कि इसका सेंटर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है कि सेंटर जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, चाहे हो सकता है कि सेंटर इधर हो या सेंटर जहाँ पर भी होगा, वो अगर कोऑर्डिनेट्स अगर दिया हुआ है ना तो हम आसानी से उसमें जज कर सकते हैं कि सेंटर यहाँ पर है तो एक्स एक्सिस को कहाँ टच किया होगा। जैसे ही एक्स एक्सिस को टच किया है तो तुम देखो कि यहाँ से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो जो एक्स सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट होगा वही इसका रेडियस होगा। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट हमको ध्यान में रखना है। सपोज करो कि इसका सेंटर अगर x1, y1 है तो रेडियस इसका y1 ही है, क्योंकि ये लेंथ जो है वही इसका सेंटर का इस सर्किल का रेडियस होगा। तो ऐसे केसेस में हम इक्वेशंस क्या लिखेंगे, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर दैट इज y1 स्क्वायर। ठीक है ना, ये हमको इक्वेशन ऑफ सर्किल के फॉर्म्स में लिखना है अगर x एक्सिस को टच कर रहा है। सिमिलरली अगर हमको कोई सर्किल है जो y एक्सिस को टच कर रहा है, सपोज करो कि इस तरह से टच कर रहा होगा, मतलब इसमें हम लोग जो फिगर बना रहे हैं ये सपोज करके कि इसका सेंटर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ऐसा नहीं भी हो सकता है, वो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। सो अगर ये कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर x1 और y1 है और कह रहा है कि ये y एक्सिस को टच कर रहा है, तो तुम ये समझो कि यहाँ से परपेंडिकुलर जो होगा ये लेंथ x1 ही होगा। सो इस केस में जो रेडियस है इस सर्किल का वो x1 लिखेंगे, और इसके हिसाब से इक्वेशंस जो होगा वो x माइनस x1 का होल स्क्वायर y माइनस y1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू x1 स्क्वायर। ठीक है,
तो दो चीज़ें हम लोग देख चुके। अगर सर्किल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो क्या कंसेप्ट होगा, वाई एक्सिस को टच कर रहा होगा तो क्या कंसेप्ट होगा। ऐसा भी होता है कि सर्किल किसी लाइन को टच कर रहा है। अगर सर्किल किसी लाइन को टच कर रहा हो तो उसके हिसाब से देखो फिगर अगर बनाओगे, ये सारा कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट को लर्न करके तुमको इक्वेशन ऑफ जब निकालोगे तो वहाँ पर हेल्प करेगा। ठीक है, मान लो कोई सर्किल है और ये सर्किल किसी लाइन को कर रहा है, टच कर रहा है। मान लो कि ये लाइन का इक्वेशंस दिया हुआ है, ये लाइन हम लोग ले लेते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर डी, और कोई सेंटर है जो x1 y1 दिया हुआ है। अगर हमको रेडियस निकालना हो, क्योंकि सर्किल के इक्वेशंस के लिए हमको सेंटर का कोऑर्डिनेट्स और रेडियस चाहिए, तो यहाँ पर अगर सेंटर का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, ये लाइन टच कर रहा है, तो ऑब्वियस से इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा इस सेंटर से इस लाइन पर वही रेडियस होगा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस पॉइंट से इस लाइन पर। तो इस केस में जो r होगा वो आ जाएगा ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, ये इसका रेडियस है। रेडियस आ गया, सेंटर आ गया, हम इक्वेशंस भाई आसानी से लिख देंगे x माइनस x1 का होल स्क्वायर y माइनस y1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये डिफरेंट फॉर्म्स है, चाहे वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा हो या किसी लाइन को टच कर रहा हो, हम आसानी से इसका रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, अगेन आता है कि अगर कोई सर्किल मान लो कि दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अलावा, मतलब दोनों एक्सिस को टच कर रहा हो, तो ऐसे केसेस में देखो जब हम कर्व बनाएंगे और उसको हम एग्जैक्टली इस प्लेन में दिखाएंगे तो ये कर्व कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। ठीक है, इस केस में भी हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे इसका सेंटर होगा, सेंटर के कोऑर्डिनेट से डिसाइड हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में देखो कि सेंटर जो होगा वो हमेशा y बराबर x लाइन पर ही होगा। ठीक है, या y बराबर माइनस x लाइन पर होगा, जैसा होगा उसका कोऑर्डिनेट्स उसके हिसाब से। मतलब इसका जो ये जो x एक्सिस और y एक्सिस का बाइसेक्टर है ना, उस बाइसेक्टर वाले लाइन पर ही इसका सेंटर लाई करता है। ठीक है, ऐसे ये लाइन क्या है y बराबर x, तो इसमें जो सेंटर का दोनों कोऑर्डिनेट्स होगा वो सेम होगा, क्योंकि y बराबर x है तो यहाँ पर a होगा। और हम अभी देखे थे कि यहाँ से जो परपेंडिकुलर है वही रेडियस है, तो इस केस में दोनों a ही है, इसलिए रेडियस जो होगा वो भी a ही होगा। ठीक है, तो अगर दोनों एक्सिस को टच कर रहा होगा तो हम इस तरह का कंसेप्ट देखेंगे। हमेशा जो टेंजेंट होता है ना, उसका जो बाइसेक्टर लाइन होता है उसी पर उस सर्किल का सेंटर लाई करता है। ठीक है, तो इक्वेशंस क्या लिख देंगे, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इस तरह का हम कंसेप्ट को इसमें यूज करेंगे। अगर दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, या सिंगल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, या वाई एक्सिस को टच कर रहा है, या किसी लाइन को टच कर रहा है। ठीक है, उसके बाद जो फॉर्म्स आता है जिसमें कह रहा है कि ये इंटरसेप्ट बना रहा हो। ठीक है, ऐसा इंटरसेप्ट का क्या मतलब है, तो देखो इंटरसेप्ट का मतलब क्या है। इसमें तुमको इक्वेशन में मान लो कि सर्किल का सेंटर दिया हुआ है और कहेगा इंटरसेप्ट बना रहा है किसी लाइन के साथ। तो देखो सर्किल अगर हमें ये दिया हुआ हो, सर्किल हम लोग इस केस में ना हमेशा एक फिगर प्लॉट करके समझ करके फिर हम इक्वेशंस को ड्राइव करते हैं। कोई लाइन है, कोई लाइन इस सर्किल को कट करता है, वैसे इस लाइन को सेकेंड बोलते हैं, लेकिन जो पोर्शन लाइन का सर्किल के अंदर में है, जो पोर्शन लाइन का सर्किल के अंदर में है दैट इज ए बी जो है, इसी को हम कॉर्ड भी बोलेंगे और इसी को हम इंटरसेप्ट बोलते हैं। मतलब सर्किल के अंदर में इस लाइन का जो पोर्शन है दैट इज इंटरसेप्ट। ठीक है, तो इंटरसेप्ट कितना किया ए बी, जिसको हम कॉर्ड बोलते हैं। तो ऐसे केसेस में अगर इंटरसेप्ट बना रहा हो कोई लाइन, मान लो ये लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है, और तुमसे पूछ रहा है कि इक्वेशन ऑफ सर्किल हो सेंटर इज मान लो कुछ है x1 y1 सेंटर है, तो ऐसे केसेस में इक्वेशंस हम कैसे निकलेंगे जब तक कि हमको इसका रेडियस नहीं होगा। तो देखो इंटरसेप्ट कितना दिया हुआ है, वो मान लो कि तुमको कुछ लेंथ दिया हुआ है 2l, सपोज करो। ठीक है, क्योंकि इंटरसेप्ट का लेंथ दिया हुआ होगा, नहीं तो हम इक्वेशंस नहीं निकाल सकते। और यहाँ से जो सेंटर है वहाँ से a का जो डिस्टेंस होगा या जो b का डिस्टेंस होगा ना, यही रेडियस होगा, इसको मान लो कैपिटल R। अब तुम देखो कंसेप्ट क्या है कि सेंटर से अगर हम इस लाइन पर जो कॉर्ड है, जो सीकेंड है, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये इस AB को बाइसेक्ट करता होगा।
मतलब अगर ये ए बी का लेंथ 2l है तो ये लेंथ l होगा, ये भी लेंथ l होगा। ये परपेंडिकुलर सी डी हम आसानी से निकाल सकते हैं। सी डी क्या हो जाएगा, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट इसका मॉड। दिस इज सी डी, और सी डी मान लो कि ये वैल्यू p है, ठीक है। सो ये p आ गया, ये l हमको दिया हुआ है, ये r हम आसानी से निकाल सकते हैं। सो आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हम यूज कर लेंगे। ये हुआ इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन बाय दिस सर्कल, ठीक है। तो जब भी कभी ये कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है कि इंटरसेप्ट बना रहा है, तो इंटरसेप्ट का मतलब उस लाइन का सर्किल के साथ जो इंटरसेक्शन हो रहा होगा, तो वो पोर्शन जो सर्किल के अंदर में है, दैट इज इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन विथ सर्कल, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमको कोई सर्किल है और उसका x इंटरसेप्ट पूछ रहा हो या y इंटरसेप्ट पूछ रहा हो, तो उसका क्या मतलब हुआ, तो देखो यहाँ पर इसका क्या मतलब है, ठीक है। इसमें अगर हम लोग x इंटरसेप्ट की बात करते हैं, मान लो कि यही सर्किल का इक्वेशन है, ठीक है, और x इंटरसेप्ट की बात करते हैं। x इंटरसेप्ट का मतलब हुआ कि x एक्सिस इस कर्व को जितना पोर्शंस पर कट कर रहा है, दैट इज x इंटरसेप्ट, ठीक है। सो हम लोग इसमें अगर कर्व इस तरह से बना देते हैं, मान लो कि ये सर्किल इस तरह से कट किया x एक्सिस को, ये x एक्सिस है, तो x एक्सिस का वो पोर्शन जो सर्किल के अंदर में है, दैट इज x इंटरसेप्ट। अगर ये a है और ये b है, तो समझो कि AB जो होगा इसी को हम x इंटरसेप्ट बोलते हैं, ठीक है, दैट इज x इंटरसेप्ट। अब है कि इस सर्किल्स में x इंटरसेप्ट दिया हुआ हो, तो x इंटरसेप्ट का लेंथ कैसे निकालना है, या इसको हम रेडियस के साथ कैसे कोरिलेट कर सकते हैं। तो देखो दोनों चीज़, अगर तुमको x इंटरसेप्ट निकालना हो और इक्वेशंस दिया हुआ है, ठीक है, ये इक्वेशन दिया हुआ है, तो तुमको ये सिंपल सोचना है कि ये जो x इंटरसेप्ट है, x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y बराबर 0, मतलब a और b का कोऑर्डिनेट्स जो भी होगा उसमें y 0 होगा। तो तुम इस लाइन, इस कर्व में y का वैल्यू 0 पुट कर दो। सो y बराबर 0 के साथ जब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c बराबर 0, यही होगा। अब इस कर्व का ये जो इक्वेशंस बना x में पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बना तो a का जो कोऑर्डिनेट्स रहा होगा x1, 0 और b का कोऑर्डिनेट्स रहा होगा x2, 0। तो x1 x2 तो इसका रूट्स ये होगा ना, नहीं, अगर a का कोऑर्डिनेट्स तो x1, 0 और b का x2, 0 मान लिए, और यहाँ y बराबर 0 इस कर्व में पुट किए, ये कर्व x एक्सिस के साथ इंटरसेप्ट बना रहा है, मतलब ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है a और b पर, तो x1 और x2 क्या होगा, इसका रूट्स होगा। तो ऑब्वियस है कि सम ऑफ द रूट्स x1 प्लस x2 इज माइनस 2g एंड प्रोडक्ट द रूट्स x1 x2 क्या हो जाएगा c, और हमको चाहिए क्या, इंटरसेप्ट AB। सो AB इज नथिंग बट x2 माइनस x1 का मॉड, ठीक है। मॉड का मतलब लेंथ हम लोग ले रहे हैं, तो ये कैसे निकलेगा, ये आ जाएगा x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2 इसका अंडर रूट, राइट। तो x1 प्लस x2 यहाँ से हमको पता है 4g स्क्वायर माइनस 4c और इसका स्क्वायर रूट, सो ये आ जाता है 2 अंडर रूट g स्क्वायर माइनस c। दिस इज x इंटरसेप्ट, ठीक है ना, मतलब x2 माइनस x1 का जो मॉड का वैल्यू है वो यही है, 2 अंडर रूट g स्क्वायर माइनस c। तुम ये भी कह सकते हो कि g स्क्वायर अगर c के बराबर हो गया, तो इसका मतलब ये लाइन x एक्सिस को टच करेगा, इंटरसेप्ट 0 हो गया। तो यहाँ से कंडीशंस लिख देंगे कि इफ g स्क्वायर इज इक्वल टू c, देन जो सर्किल है, सर्किल टचेज x एक्सिस, ठीक है ना, दिस इंप्लाइज सर्कल टचेज x एक्सिस, ठीक है। ये सब कंडीशंस है जो तुम याद रख सकते हो, ठीक है। ये x इंटरसेप्ट है, ध्यान रखना, ये कोई लाइन का इंटरसेप्ट नहीं है, सर्किल x एक्सिस को जहां कट किया है वो x इंटरसेप्ट है। सिमिलरली अगर हमसे y इंटरसेप्ट पूछ रहा हो, ठीक है, अगर हमको यही कहता है कि y इंटरसेप्ट निकालो सर्किल का, तो देखो अगर हम यहाँ से y इंटरसेप्ट निकालना चाहते हैं, तो सर्किल का जो केसेस हम लोग लेंगे या जो कर्व बनाएंगे वो इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। अगर हमको सेंटर्स है और ये y इंटरसेप्ट अगर निकालना हो, तो ऑब्वियस है कि a और b होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट्स 0, y1 और इसका कोऑर्डिनेट्स 0, y2 और y एक्सिस का इक्वेशन x बराबर 0। तो अब हम क्या करेंगे कि x एक्सिस जो y एक्सिस x बराबर 0 इसमें पुट करेंगे। तो जब y एक्सिस के साथ इसको सॉल्व करोगे, तो देखो इसमें अब y में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनेगा। y में क्वाड्रेटिक कैसे बनेगा, तो यहाँ x 0 किए, ये आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। तो सेम जैसा अभी हम लोग लिखे थे
कि ए बी का जो कोऑर्डिनेट्स है, ए का 0 y1 और 0 y2, तो y1 y2 इसका रूट्स होगा। सो y1 प्लस y2 हमें क्या मिला, 2f माइनस 2f। y1 इंटू y2 क्या होगा, c। सो हमको निकालना क्या है, y2 माइनस y1 का मॉड। ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर माइनस 4y1 y2, राइट, 4y1 y2। और सिमिलरली हम पुट कर देंगे, दिया जाएगा 4f स्क्वायर माइनस 4c का अंडर रूट, और ये अगेन 2 अंडर रूट f स्क्वायर माइनस c। ठीक है, तो ये तुम्हारा y इंटरसेप्ट है। जैसे हम लोग x इंटरसेप्ट निकाले वैसे ही हमारा y इंटरसेप्ट आ गया। और सिमिलरली हमको दिख रहा है कि अगर f स्क्वायर का वैल्यू c है, इसका मतलब सर्किल जो होगा वो y एक्सिस को टच करता होगा। ठीक है, तो कंडीशन लिख देंगे, इफ f स्क्वायर इज इक्वल टू c, सर्कल टचेज y एक्सिस। ठीक है ना, ये सब कंडीशंस है जो तुम याद रख सकते हो, क्योंकि इसमें फार्मूलाज बहुत आएगा, कंसेप्ट बहुत आएगा, ज्योमेट्री है प्योर। तो इसमें तुम अगर याद रख रहे हो ना तो फास्ट होगा, कैलकुलेशन फास्ट होगा, दिमाग में जल्दी जल्दी चीज़ें आएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखने का कुछ कोशिश करो कि हम x इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं, y इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, सो y इंटरसेप्ट आ गया 2 अंडर रूट f स्क्वायर माइनस c। सिमिलरली x इंटरसेप्ट आ गया 2 अंडर रूट g स्क्वायर माइनस c। कोई सर्किल है वो x एक्सिस को टच किस कंडीशंस में करेगा, तो हम देखते ही बोल देंगे x एक्सिस को टच किया होगा तो g स्क्वायर c के बराबर होगा, y एक्सिस को टच किया गया होगा तो y स्क्वायर f स्क्वायर बराबर c रहा होगा, दोनों एक्सिस को टच करेगा तो g स्क्वायर बराबर f स्क्वायर बराबर c होगा, राइट ना। नहीं, दोनों एक्सिस को अगर टच करता होगा तो g स्क्वायर f स्क्वायर बराबर c होगा। रेडियस भी जो सेंटर का कोऑर्डिनेट्स है वही होगा। वो सब कंसेप्ट अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो दीज आर वेरियस केसेस जिसमें हम सर्किल का सेंटर और रेडियस से रिलेट करके निकालते हैं। उसी में आता है कि बाय द वे अगर कोई सर्किल एक्स इंटरसेप्ट बना रहा हो, उसका सेंटर दिया हुआ हो, तो हम रेडियस कैसे निकालेंगे। ठीक है, सो अगर हमको कोई सर्किल है और इसमें ये एक्स इंटरसेप्ट बना रहा है और सर्किल का जो एक्स इंटरसेप्ट है वो तुमको दिया हुआ है, मान लो कि ये 2a लेंथ दिया हुआ है, ये AB है और ये 2a लेंथ यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है। तो ऑब्वियस है कि सेंटर का अगर कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, मान लो कि ये x1, y1 दिया हुआ है, तो अब इसका यहाँ से परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, y1। ठीक है ना, जब परपेंडिकुलर होगा तो इस AB को ये जो लाइन होगा बाइसेक्ट करता होगा, मतलब ये पॉइंट्स अगर D है, ये C है, तो अब AD कितना होगा, इसका आधा, दैट इज A, और यही रेडियस होगा जो कंडीशंस अभी हम लोग देख रहे थे। तो इस केस में r स्क्वायर क्या होगा, r स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, और r का वैल्यू मिल गया तो हम सर्किल का, इस सर्किल का इक्वेशंस लिख सकते हैं, x माइनस x1 का स्क्वायर, y माइनस y1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू r स्क्वायर। दीज आर द इक्वेशंस ऑफ सर्किल इन डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, चाहे x इंटरसेप्ट बना रहा हो, सिमिलरली y इंटरसेप्ट बना रहा हो, तो या दोनों इंटरसेप्ट बना रहा हो, ऐसा भी हो सकता है कि सर्किल दोनों के ऊपर इंटरसेप्ट बना रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ये इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसको भी बाइसेक्ट करेगा और इसको भी बाइसेक्ट करेगा, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना, तो जब ये सर्किल का ना प्रॉपर्टीज है, ये पढ़ा भी होगा 9th 10th या जब भी है लोअर क्लासेस में, कि कोई सेंटर से अगर कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, वही कंसेप्ट हम लोग यूज कर रहे हैं। अगेन आता है कि अगर कोई सर्किल पर दो टेंजेंट्स है और दोनों पैरेलल टेंजेंट्स है, देखो कि अगर सर्किल पर पैरेलल टेंजेंट्स होगा तो क्या क्या कंडीशंस आएगा। ठीक है, अगर कोई सर्किल है, इस पर पैरेलल टेंजेंट्स है, ये सर्किल है और इस पर पैरेलल टेंजेंट्स ऐसे दिया हुआ है, पैरेलल टेंजेंट्स अगर होगा तो इस टेंजेंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, ये हमेशा डायमीटर ही होगा। इसका इक्वेशन कैसा होगा, ax प्लस dy प्लस c1 बराबर 0, इसका इक्वेशन ax प्लस dy प्लस c2 बराबर 0। ये डायमीटर अगर d है, ये d है, तो हमारा d मिल जाएगा, दैट इज c1 माइनस c2 बार अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है ना, ये डायमीटर मिल गया और डायमीटर का जो हाफ होगा वही रेडियस होगा। तो इस तरह से हम लोग फिर से रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। या अगर हमको सेंटर दिया हुआ है तो किसी भी पॉइंट से, सेंटर से किसी भी लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे, हमको उसका रेडियस मिल जाएगा। ठीक है, अगेन आता है कि कोई सर्किल है, मान लो कि कोई सर्किल है और इस सर्किल पर ऐसे देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल में ना रेडियस और सेंटर निकालने के लिए जो कंडीशंस है उसी कंडीशंस पर फोकस करना है। ठीक है,
तो ये डिफरेंट डिफरेंट एक्चुअल में कंडीशंस था। जो वेरियस फॉर्म्स है ना वो कंडीशंस ही हैं, तुमको दिया रहेगा। मान लो कि दिया है कि कोई लाइन है जो सर्किल को सर्किल का सेंटर उस लाइन पर लाई करता है। मान लो कि ये सर्किल है, ये लाइन है ax प्लस डी वाई प्लस सी बराबर 0, और सर्किल हम लोग मान लिए कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी बराबर 0, ठीक है ना। तो अब इस सर्किल का सेंटर लाई कर रहा है, मतलब सर्किल का सेंटर माइनस जी कॉमा माइनस एफ है। तो अब इस पॉइंट्स को इसमें सेटिस्फाई करा देंगे, मतलब a माइनस जी डी ऑफ माइनस एफ प्लस सी बराबर 0 होगा, और जो कंडीशंस अलग से दिया होगा वो कंडीशंस और भी इसमें अप्लाई कर देंगे। अगर कोई लाइन इसके सेंटर से पास कर रहा है, इसका मतलब है कि इसका जो सेंटर का कोऑर्डिनेट्स है उस लाइन को सेटिस्फाई करता होगा। सेटिस्फाई करने का मतलब है कि इस पॉइंट्स का जो कोऑर्डिनेट्स है वो एक्स और वाई को रिप्लेस करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ये कॉन्सेप्ट यूज करके इक्वेशंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो इसके बाद ये 3 पॉइंट से सर्किल का इक्वेशंस बता ही दिए थे। 2 पॉइंट से सर्किल अगर पास कर रहा होगा तो एक कंडीशंस जरूर दिया हुआ रहेगा, जैसे कि हमको सर्किल सेंटर से पास कर रहा है पर करने वाला लाइन दिया हुआ हो, 2 पॉइंट्स दिया हुआ हो, तो 2 पॉइंट्स उसको सेटिस्फाई करता होगा, एक इक्वेशन यहाँ से मिल गया। सो हमको 3 इक्वेशंस चाहिए ही चाहिए अगर ये सर्किल का इक्वेशंस हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारा कंडीशंस है। उसके बाद इसमें एक टर्म्स आता है जिसको बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो ये पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या है, तो देखो पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ सर्किल। पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ सर्किल का मतलब है कि जनरल फॉर्म हम लोग क्या देखे थे, सर्किल का देखे थे x माइनस x1 का होल स्क्वायर या x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू r स्क्वायर, ठीक है ना। ये हम लोग फॉर्म्स देखे थे जिसमें सर्किल का सेंटर a कॉमा b है, a कॉमा b है और रेडियस हमारा r, ठीक है। इसी में अगर a और b 0 हो जाए, अगर a और b 0 है, a भी 0 है b भी 0 है, इसका मतलब सर्किल का सेंटर ओरिजिन पर आ गया। तो इसको अगर तुम प्लॉट करोगे या कर्व को इसमें देखोगे तो ये x एक्सिस और y एक्सिस बना दो और सर्किल को इस तरह से प्लॉट करो, ठीक है। इसका इक्वेशंस हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो अब तुम देखो कि ये सर्किल में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स का मतलब है या पैरामेट्रिक इक्वेशंस का मतलब है कि इस पर जो पॉइंट्स हम लोग लेते हैं, जैसे पॉइंट्स हम लोग लिए थे x, y, ये लोकस है x, y का, x, y इसके हर पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है, नहीं x, y इस कर्व पर जितना भी पॉइंट्स होगा उस सबको रिलेट करके ये अलजेब्रिक इक्वेशंस दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो कह रहा है इस p को अगर हम एक अलग पैरामीटर्स लाएं जिसमें x और y रिलेट कर सके, दैट इज पैरामीट्रिक फॉर्म, ठीक है। पैरामीट्रिक का मतलब हुआ कि एक ऐसा पैरामीटर ढूंढो जो x और y दोनों को रिलेट करता हो और उस पैराबोला मतलब उस पैरामीटर पर डिपेंड नहीं करता हो। जैसे कि अगर हम p का कोऑर्डिनेट्स x, y लिए तो हम एक पैरामीटर्स ढूंढ रहे हैं, मान लो कि यहाँ से इस पर जो लाइन है ये एंगल थीटा बना रहा है और यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डालोगे x एक्सिस पर, तो ये लेंथ तुमको क्या होगा, इस ये तो r है तो ये हमारा मिलेगा r cos थीटा और ये मिलेगा हमारा r sin थीटा। तो इसमें x और y को, ये जो x और y है अगर हम इसके हिसाब से देखेंगे तो x तो हमारा यही है और y हमारा यही है। तो x को अगर हम r cos थीटा लिखें और y को अगर हम r sin थीटा लिखें तो क्या थीटा पर ये x और y डिपेंड करेगा? नहीं करेगा। तुम जैसे जैसे इसमें थीटा का पोजीशंस बदलते जाओगे वैसे वैसे तुमको सारा पॉइंट्स x का मिलते जाएगा, x और y का। तो कह रहा है कि जो x और y है ये थीटा पर डिपेंड नहीं करता है, इवन थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए ये x और y इसी सर्किल को लाई करता है। तो हम इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन। और ऐसे देखोगे भी तो दोनों को स्क्वायर करके सम कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर आ गया। क्या थीटा पर डिपेंड किया? नहीं किया, थीटा इसमें से हट गया अपने आप। सो जब कोई इक्वेशंस में जब कोई कर्व का कोई टर्म्स एक्स और वाई का टर्म्स किसी अलग पैरामीटर्स के साथ रिलेट हो रहा हो और वो पैरामीटर पर डिपेंड नहीं करता हो, उसी को हम बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन। यहाँ पर एक्स और वाई किससे रिलेट किया? थीटा से। तो थीटा इज कॉल्ड पैरामीटर, ठीक है ना। यहाँ थीटा पैरामीटर हुआ और इक्वेशंस हम लिखेंगे x बराबर आर कॉस थीटा, y बराबर आर साइन थीटा। इसी को हम बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ पैरामेट्रिक पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल, ठीक है। तो अब तुम देखो कि इसमें अगर हम इस चीज़ को यूज करेंगे तो ये पढ़ा होगा तुम
शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन। तो यहाँ से x माइनस ए और y माइनस बी, जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में x को r cos थीटा y को r sin थीटा लिखे, उसी तरह से यहाँ पर हम क्या करेंगे, x माइनस ए को r cos थीटा और y माइनस बी को हम r sin थीटा लिखेंगे। ठीक है ना। यहाँ से x बराबर हो जाएगा a प्लस r cos थीटा, y बराबर हो जाएगा b प्लस r sin थीटा, एंड दिस इज कॉल्ड पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ दिस सर्कल। ठीक है ना। तो पहले हम लोग इसका निकाले जिसका सेंटर ऑरिजिन पर है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, और फिर इसको क्या किए, शिफ्ट कर दिए। जब ऑरिजिन सेंटर जो है वो a कॉमा बी पर होगा, रेडियस r होगा। इक्वेशन ये है, तो x माइनस ए को r cos थीटा, ठीक है, और y माइनस बी को r sin थीटा, थीटा पर डिपेंड नहीं करेगा, इसको स्क्वायर करके सम करोगे यही इक्वेशंस आ जाएगा। तो इस तरह से हम पैरामेट्रिक इक्वेशंस लिखते हैं। इसी में अगर हमको जनरल इक्वेशंस दिया रहता, मान लो कि हमको जनरल इक्वेशंस दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी के फॉर्म का, ये इक्वेशंस अगर दिया हुआ हो 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0, तो अब हम इसको क्या करेंगे ना, परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे। हमें पता है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 2gx और ये वाई स्क्वायर प्लस 2fy बराबर क्या था, माइनस सी। इसमें एक जी स्क्वायर ऐड कर दो, इसमें एक एफ स्क्वायर ऐड कर दो, और उतना ही इधर भी ऐड कर दो। ठीक है, दोनों सब बराबर हो गया, LHS RHS। अब ये बन गया क्या, x प्लस जी का होल स्क्वायर, ये बन गया y प्लस एफ का होल स्क्वायर, और आर स्क्वायर के अंदर में ये टर्म्स आ गया जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर, यही r हो गया। तो अब हम इसको पैरामेट्रिक लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x प्लस जी की जगह पर ये, दैट इज अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इंटू कॉस थीटा, और y प्लस एफ की जगह पर फिर लिखेंगे अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इंटू साइन थीटा। ठीक है। सिमिलरली x बराबर लिख देंगे माइनस जी प्लस अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इंटू कॉस थीटा, और y बराबर माइनस एफ प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इंटू साइन थीटा। ये इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हो गया। तो तुम कोई भी सर्किल दिया हुआ हो तो ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स है, और इसका यूज हम ऐसे भी करते हैं कि कोई पॉइंट्स अगर सपोज करना हो, मान लो कि इस पर अगर हम सर्किल है और सर्किल पर हम कोई पॉइंट्स लेना चाहते हैं, वेरिएबल पॉइंट्स जो हर एक पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते थे, एक्स कॉमा वाई लेते हैं। लेकिन अगर हम लोग इसमें लेंगे, जैसे कि हम ले लिए आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, तो इसमें थीटा निकालना आसान हो जाता है, मतलब इससे ना कुछ चीज़ें ड्रॉ करना आसान हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर x1 y1 की जगह पर आर कॉस थीटा आर साइन थीटा लेकर के काम करते हैं। मतलब अगर हमको कोई जनरल पॉइंट सपोज करना हो सर्किल पर, ये जैसे रहता है ना कि लेट ए पॉइंट ऑन द सर्कल, तो हम ले लेंगे आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। ठीक है, तो ये लेना ज़्यादा आसान हो जाएगा। आगे तुम देखोगे जब हम क्वेश्चंस को टैकल करेंगे तो उसमें हमको यूज करना है। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चंस हम लोग इसको लेते हैं और उस क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे कैसे इक्वेशंस इसमें आता है, हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो ये 2 लेक्चर्स में हम लोग सर्किल के इक्वेशंस के बारे में बताए। ठीक है, आगे तुमको टेंजेंट्स का केस आएगा, नॉर्मल का केस आएगा, कॉमन टेंजेंट्स आएगा, कॉमन नॉर्मल आएगा। ये बहुत बड़ा चैप्टर्स है, बहुत ही कंसेप्चुअल चैप्टर्स है। बढ़िया से ढंग से तुमको देखना होगा इस सारे ज्योमेट्री को, तभी तुम क्वेश्चंस को टैकल कर पाओगे। ठीक है ना। तो देखो एक हम लोग इसमें क्वेश्चंस जो है वो ले, मान लो कि हमें कोई सर्किल का इक्वेशंस लेना है, तुमको तुरंत कहाँ से कैसे कंसेप्ट क्या क्या दिया हुआ है, जिसे कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल। अगर फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल, अब है कि इसमें तुमको दिमाग तुरंत जाना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ सर्किल पूछ रहा है तो सेंटर और रेडियस निकालना है, सेंटर और रेडियस। ठीक है, अब हम पहला केस ले रहे हैं, इसमें दिया हुआ है कि थ्रू 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स दिया हुआ है, 3 नॉन क्लियर पॉइंट से जा रहा है। तो ये 3 नॉन क्लियर पॉइंट्स है 3,4, फिर दिया हुआ है -3, -4, और फिर दिया हुआ है 0,5। देखो अगर 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स दिया हुआ हो तो इसमें एक बार तुम जरूर देखो कि ये ट्रायंगल कैसा बन रहा है। जैसे कि लास्ट क्लास में भी हम लोग लास्ट लेक्चर्स में भी इसको डिस्कस किए थे। अगर ट्रायंगल राइट एंगल हो, अगर राइट एंगल है तो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होगा, मतलब सेंटर और रेडियस निकालना है। ठीक है, और अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल होगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो सेंट्रॉइड है वही सर्कम सेंटर है, रेडियस हम किसी भी सेंटर से वर्टिसेस का डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो वैसा हम लोग केस यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह का अगर केसेस दिया हुआ हो,
अदरवाइज हम तुरंत क्या करेंगे, ये सर्किल ट्रायंगल बनाएंगे और इस ट्रायंगल में ए बी सी कोई भी सपोज कर लेंगे। ये सब रैंडम होगा, कोई जरूरी नहीं कि इसको तुम कोऑर्डिनेट्स एक्सिस पर दिखाओ ही। ये मान लो 3,4 है, ये मान लो -3,-4 है, ये मान लो 0,5। ठीक है, हम सर्किल का इक्वेशन x² y² 2gx 2fy प्लस c प्रूव कर देंगे। इसमें ये तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करा दो तो 9 + 16 प्लस आ जाएगा 6g प्लस आ जाएगा 8f प्लस c बराबर 0। इस तरह से तुमको 3 इक्वेशंस बन जाएगा 960 -6z -8f प्लस c बराबर 0। दूसरा इक्वेशन 0,5 पुट करो 0 25 प्लस 10f प्लस c बराबर 0। तुम देखोगे कि ये 3 इक्वेशन से हम आसानी से GFC निकाल सकते हैं और इक्वेशन बता सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 मेथड्स को हमेशा रखो ध्यान में, अगर 3 पॉइंट्स दिया हुआ है। अच्छा, इसमें कभी कभी क्या करता है कि 4 पॉइंट्स दिया रहता है और बोलता है कि बताओ कि ये कंसाइक्लिक होगा। कंसाइक्लिक का कंडीशंस याद होगा अगर, तो कंसाइक्लिक का मतलब होता है कि 4 पॉइंट से अगर कोई सर्किल पास कर रहा है तो उसको हम चारों पॉइंट्स को कंसाइक्लिक बोलते हैं, मतलब एक ही सर्किल पर हो। तो देखो कि अगर कोई 4 पॉइंट्स है, ए है, डी है, सी है और डी है, अगर ये चारों पॉइंट्स कंसाइक्लिक है मतलब 4 पॉइंट्स से सर्किल पास कर रहा है नहीं कर रहा है। सर्किल के इक्वेशंस के लिए 3 पॉइंट सफिशिएंट है। ठीक है, तो तुमको अगर कंडीशंस मतलब मैथमेटिकली जाना होगा तो मैथमेटिक्स में कह रहा है कि 3 पॉइंट से सर्किल का इक्वेशन निकाल। मान लो कि ये 3 पॉइंट से हम सर्किल निकाल लेंगे और चौथा पॉइंट्स को हम उसमें पुट करके देखेंगे। जैसे यहाँ से सर्किल निकल गया, अब चौथा पॉइंट्स रहता तो हम क्या करते, जो सर्किल का इक्वेशन है उसमें पुट करके देखते, अगर वो उसको सेटिस्फाई किया इसका मतलब ये कंसाइक्लिक हो गया। अदरवाइज हम ज्योमेट्री में देखेंगे तो याद होगा कि ये चीज़ हम लोग डिस्कस किए थे कि इसमें जो ये दोनों अपोजिट एंगल्स होता है वो क्या होगा, अपोजिट एंगल्स ऑलवेज उसका सम जो है 180 के बराबर होगा, मतलब सप्लीमेंट्री होगा। अदरवाइज हम ये कंडीशंस भी जानते हैं, अगर ये कंडीशंस नहीं निकाल पाए तो ये जो दोनों मतलब कोई भी ले लो, मान लो ये एंगल और ये एंगल जो होगा वो हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, मतलब एक कॉर्ड के द्वारा मतलब सेम कॉर्ड के द्वारा जो डिफरेंट पॉइंट्स पर एंगल बनता है वो बराबर होता है। अगर ये भी कैलकुलेट कर लिए इसका मतलब ये कंसाइक्लिक है। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल अगर बराबर होगा इसी कॉर्ड के द्वारा सेम साइड में, ध्यान रखना इस चीज़ को, सेम साइड में मतलब इस कॉर्ड के द्वारा सेम साइड में 2 पॉइंट्स पर अगर एंगल सेम बना रहा हो इसका मतलब ये चारों पॉइंट्स कंसाइक्लिक है। ठीक है, अदरवाइज मैथमेटिकली क्या करते हैं, क्योंकि ज्योमेट्री लगाना पड़ेगा इसमें, मैथमेटिकली 3 पॉइंट से सर्किल निकाल लो, चौथा पॉइंट उसमें पुट करके देख लो, अगर चौथा पॉइंट को सेटिस्फाई किया इसका मतलब कंसाइक्लिक है। ठीक है, दूसरा केस लेते हैं। नेक्स्ट हमको इसमें क्वेश्चंस लेते हैं कि मान लो कि कह रहा है कि हैविंग लाइंस दिस एंड दिस एज डायमीटर, अभी जैसा बताए जिसमें इक्वेशन ऑफ सर्किल कर रहा है 2x - 3y बराबर 5 और फिर है 3x - 4y 3x - 4y दैट इज इक्वल टू 7 एज इट्स डायमीटर नॉर्मल लॉन्गेस्ट कॉर्ड एंड व्हिच एरिया इज 154। इसमें एरिया भी दिया हुआ है 150। देखो अगर 2 लाइन डायमीटर है इसका मतलब क्या हुआ, सर्किल होगा, डायमीटर जो होता है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। ठीक है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड है और ये भी जान लो इसको नॉर्मल भी बोलते हैं, मतलब सर्किल पर नॉर्मल जो होगा वो हमेशा सर्किल के सेंटर से पास करता है। तो अगर नॉर्मल भी कह दे तो सेंटर से पास करेगा, डायमीटर कह दे सेंटर से पास करेगा, लॉन्गेस्ट कॉर्ड कह दे सेंटर से पास करेगा। तो ये अगर डायमीटर है मतलब एक लाइन डायमीटर है दूसरा लाइन भी डायमीटर है तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, सेंटर ही होगा, क्योंकि 2 लाइन अगर डायमीटर से पास कर रहा है तो दोनों अगर कॉलिनियर नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ही सेंटर होगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, सेंटर निकल जाएगा और हमको इसका क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है। तो एरिया से हम रेडियस कैसे निकालेंगे, तो एरिया सर्किल का होता है πr²। ठीक है, एरिया होता है πr²। ठीक है, एरिया तुमको दिया हुआ है 154 πr², r² निकल गया 154/π, रेडियस तुमको निकल गया, सेंटर निकालने के लिए इन दोनों को सॉल्व कर दो। ठीक है, दोनों का सॉल्यूशन तुमको पता ही है, दोनों को सॉल्व करके हम सेंटर निकाल लेंगे, रेडियस निकल गया, इससे हम इक्वेशन ऑफ सर्किल निकाल लेंगे। ठीक है ना, इस तरह से हमको वेरियस फॉर्म्स दिया हुआ रहता है कंडीशन, उससे हम इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालते हैं। ठीक है, जैसे दिया हुआ है कि विच इज कंसेंट्रिक विद दिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल विच इज कंसेंट्रिक विद दिस 3y² - 5x -
6y माइनस 14 बराबर 0। कंसेंट्रिक का मतलब क्या हुआ? फिर से कंसेप्ट है कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक का मतलब सर्किल विथ सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियस। जैसे कि अगर ये सर्किल है, कंसेंट्रिक बनाएंगे तो एक सर्किल होगा इस तरह का, तीसरा सर्किल इस तरह का। दीज सर्किल्स आर कंसेंट्रिक इफ दे हैव सेम सेंटर। ठीक है, जितना भी सर्किल है ऑल हैव सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियस, दीज सर्किल्स आर कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्कल्स। सो ये सर्किल्स का सेंटर जो है वो x1 कॉमा सेम होगा और ये रेडियस अलग अलग होगा। r1 है, ये r2 है, ये r3 है। तो कह रहा है क्या कि एक सर्किल है जो इस पर कंसेंट्रिक है। देखो ये सर्किल का इक्वेशन अभी कैसे होगा, इसमें सेंटर निकालने के लिए ध्यान रखना, फर्स्ट लेक्चर्स में भी बताए थे कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉफिशिएंट अगर इक्वल है और 1 नहीं है तो पहले उसको यूनिटी कर दो। तो जैसे इस केस में 1 1 नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। 5/3x माइनस 6/3y माइनस 14/3, ये आ गया पहले इक्वेशंस। नॉर्मल फॉर्म में किए, मतलब जनरल फॉर्म्स में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉफिशिएंट को 1 किए। उसके बाद बोले थे कि x का जो कॉफिशिएंट है उसका हाफ लो, -5/3 का हाफ। ठीक है, तो ये आ गया -5/6 और इसका अपोजिट साइन का लो, मतलब 5/6। ये सेंटर का x कोऑर्डिनेट हुआ। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट, y का जो कॉफिशिएंट है -6/3, इसका हाफ लो विथ नेगेटिव साइन। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 के साथ कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 हो गया। मतलब सेंटर का जो कोऑर्डिनेट्स है वो आ गया तुमको 5/6, 1। ठीक है, ध्यान से देखो, ऐसे हम इसका सेंटर निकालेंगे। पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉफिशिएंट को यूनिटी किए, फिर एक्स का कॉफिशिएंट जो है उसका हाफ लिए। ठीक है, हाफ विथ नेगेटिव साइन, फिर वाई के कॉफिशिएंट का हाफ विथ नेगेटिव साइन। ये सेंटर का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स आ गया। और सिमिलरली रेडियस निकालने के लिए हम लोग अब जो कंडीशंस दिया हुआ होगा वो हम देखेंगे। कह रहा है कि एंड पेरीमीटर ऑफ इट्स सेमी सर्किल इज 36। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल का मतलब क्या हुआ, पूरे सर्किल का पेरीमीटर कितना होता है 2πr, सेमी सर्किल का पेरीमीटर πr, और ये तुमको दिया हुआ है यहाँ पर 36। जब 36 दिया हुआ है तो r निकल गया 36/π। तो हमको क्या मिला, सेंटर मिल गया, रेडियस हमें मिल गया, इक्वेशन ऑफ सर्किल हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, और भी देखो, सेंटर लाई ऑन, ये सब हम अभी जो डिस्कस किए थे थियरी है उसी के हिसाब से इसमें क्वेश्चंस जो है हम लोग ले रहे हैं। ये सब बेसिक क्वेश्चंस हैं। जब तक तुम सेंटर रेडियस निकाल करके इक्वेशंस नहीं निकालोगे ना तो तुम्हें आगे का टॉप्स नहीं समझ में आएगा। पहले सेंटर रेडियस निकालो, इक्वेशन ऑफ सर्किल डिफरेंट फॉर्म्स को देखो। कह रहा है कि सेंटर लाइज ऑन y बराबर 2x, मतलब सेंटर जो है y बराबर 2x पर लाई करता है एंड पासेस थ्रू -1, 2 एंड 3, -2। सर्किल का सेंटर जब इस पर है और इन 2 पॉइंट से पास कर रहे हैं तो बेटर फॉर्म है इसका, लिख लो कि x² + y² + 2gx + 2fy + c बराबर 0 सर्किल का इक्वेशंस मान लेंगे। सर्किल का सेंटर हमें पता है, इस केस में -g - f होता है। तो हमें क्या करना है कि इस लाइन पर लाई करता है तो इसको सेटिस्फाई करता होगा। -f बराबर 2 टाइम्स -g हो गया, मतलब f बराबर 2g। यहाँ से एक रिलेशन आ गया, ये दोनों पॉइंट्स उसको सेटिस्फाई करेगा। तो इक्वेशन लिख देंगे 1 + 4 -2g + 4f + c बराबर 0, एक इक्वेशन। ये भी इसको सेटिस्फाई करता होगा, तो आ जाएगा 9 + 4 + 6g -4f + c बराबर 0। अब तुम देखो कि एक इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन और f बराबर 2g, क्या 3 इक्वेशन से GFC नहीं निकल जाएगा? GFC निकालेंगे, इक्वेशंस में पुट कर देंगे, इक्वेशन ऑफ सर्किल निकल जाएगा। ठीक है, और भी दिया हुआ है पासेस थ्रू 2, 3 एंड सेंटर ऑन द x एक्सिस रेडियस 5। देखो अगर हमको कह रहा है कि 2, 5 से पास कर रहा है, ठीक है, 2, 5 से पास कर रहा है, पासेस थ्रू 2, 3 एंड सेंटर ऑन x एक्सिस, सेंटर इसका x एक्सिस पर है। ऐसे केस ऐसे हम बना देंगे, ऐसे मान सेंटर इसका x एक्सिस पर होगा, 2, 3 से पास कर ही रहा है और दिया हुआ है रेडियस 5 है। तो जब ये 2, 3 से पास कर रहा है, रेडियस 5 है, तो ऑब्वियस है कि यहाँ से ये डिस्टेंस तो 5 दे ही दिया ना। ठीक है, रेडियस 5 दिया हुआ है, सेंटर ऑन x एक्सिस। तो देखो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो क्या होगा, a, 0,
नहीं, रेडियस हमको दिया हुआ है तो हमको तो सिर्फ ए ही निकालना है ना। इक्वेशन हम क्या लिख देंगे, x माइनस ए का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर, और ये 2,3 से पास कर रहा है, इसका मतलब 2,3 इसको सेटिस्फाई करता होगा। तो 2 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर, ये ए में क्वाड्रेटिक आ गया, ए का वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, यही सर्किल का इक्वेशन है। ठीक है, और भी इक्वेशंस देख सकते हो, पासेस थ्रू which has its center 4,3 and touching the line। अभी देखो, अभी ये सब क्वेश्चंस अभी जो डिस्कस किए थे थियोरी, उसी से रिलेट करके ये सारा क्वेश्चंस दिया हुआ है। अगर कह रहा है कि सर्किल जो है सर्किल हैज इट्स सेंटर ऑन 4,3, सेंटर 4,3 एंड टचेज द लाइन 5x माइनस 12y माइनस 10 बराबर, ठीक है, which has its center as the points this and तो बहुत अच्छा, सर्किल का सेंटर हमको दिया हुआ है, सर्किल का सेंटर 4,3 है, ये लाइन इसको टच कर रहा है, तो टच कर रहा है, यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा यही r होगा, हमको रेडियस ही तो निकालना है ना। जब पता से यहाँ से 4,3 से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 इंटू 4 माइनस 12 इंटू 3 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इसका होगा, ठीक है, यही इसका रेडियस हो गया, रेडियस आ गया, सेंटर आ गया, इक्वेशन ऑफ सर्किल आ गया। ठीक है, तो ये सारा केसेस है। सो अभी हम लोग इस लेक्चर में यही रहने देते हैं, अगले लेक्चर्स में हम लोग पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्किल, टेंजेंट का कंसेप्ट, नॉर्मल का कंसेप्ट, कॉर्ड का कंसेप्ट, ये सारा कंसेप्ट हम लोग देखेंगे। सो इसको हमेशा इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दूसरे को भी बोलो कि देखने के लिए वीडियो को, ठीक है, जिससे किसी को फ़ायदा हो जाए, मेरा यही पर्पस है, ठीक है ना। अगर तुमको कोई दिक्कत हो तो बार बार बोल रहे हैं कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर तुम, ठीक है, अपना क्वेरी भेज सकते हो, ठीक है, 9999880402 पर। ओके, टेक केयर, बाय।